हाँ जी, तो ये आपकी जो लेक्चर सीरीज मैथ्स की चल रही है क्लास 9th की, उसका नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आए हैं जिसमें हम कोड्स की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। हमने सर्किल्स के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं फर्स्ट रिजल्ट रीड अप करता हूं, देन इसको ज्योमेट्रिकली एंड मैथमेटिकली डिस्कस करता हूं और इसका यूज करके क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकता है डायरेक्टली वो आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो हमें क्या दिया हुआ, कोड ऑफ सर्किल हैविंग सेम लेंथ। तो कोई एक सर्किल पिक करना है, उसकी कोड पिक करनी है जिसकी लेंथ क्या हो, सेम लेंथ। तो पहले मैं सर्किल बनाता हूं एंड देन कोड ड्रॉ करेंगे जिनकी लेंथ आपकी सेम लेंथ होगी। ठीक है, देन कोई दो कोड ड्रॉ कर लेते हैं विद सेम लेंथ। ठीक है, तो पहले मैं यहां पे तो लाइन ले लेता हूं, स्ट्रेट लाइन से विद 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अनदर इज ऑल्सो विद 5 सेंटीमीटर। आपको ये काम करना है अपने ग्राफ पेपर पे। ठीक है, वहां आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, स्केल यूज करेंगे, प्रॉपरली आप इसको ड्रॉ करेंगे, आपका क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक कोड है, कोड की डेफिनेशन ये है, ये कोड आ गई आपकी। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस 5 है। दिस इज अनदर कोड, इसको मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूं, आपकी चॉइस है कैसे आपको इसको रखना है। दिस इज ऑल्सो अ कोड। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, अगर हम कोड ऑफ सर्किल हैविंग सेम लेंथ, तो मैंने दो कोड डिफाइन कर ली। फर्स्ट वन इज से ए बी, सेकेंड वन इज से सी डी। दो हमने कोड पिक कर लिए, सेम लेंथ, आर ऑल एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल। अगर मैं सेंटर ऑफ सर्किल पिक करूंगा अप्रोक्सीमेटली ये होगा, आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर पाएंगे जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। अगर इस सेंटर से इसका डिस्टेंस देखें, तो सेंटर से डिस्टेंस देखने का मीनिंग क्या है, हमें एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस पे, दिस, और सिमिलरली यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर ये पॉइंट O है और दिस पॉइंट इज M, या इसको P पॉइंट मान लेते हैं, और दिस पॉइंट इज Q, तो हमें प्रूफ बेसिकली क्या करना है, OP इज इक्वल टू OQ, ये प्रूफ करना है। और अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया होगा उससे उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना आ गया, तो आपका क्वेश्चन 80% ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, हमें इंस्क्राइब ट्राइंगल बनाना है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। अगर नहीं आपने पढ़ा तो उसको एक बार कवर अप कर लीजिए। ठीक है, और उन इंस्क्राइब ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल दिखाना है। कैसे दिखाना है उस पर अभी आ सकते हैं। देखो, अब अगर मैं ये इससे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, और सिमिलरली इसको इससे ज्वाइन कर, तो मेरे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगे। एक ट्राइंगल बन जाएगा आपके पास विद POP, और एक ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा विद QOD। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को इक्विवेलेंट प्रूफ कर दूं या कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए, मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, या आप जो लास्ट थ्योरम पढ़ी थी उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने ये लाइन बना ली और ये लाइन बना ली, और मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा, ट्राइंगल AOB, एंड सेकेंड ट्राइंगल पिक करा विच इज COD। हमें यहां पे क्या गिवन है, इन कोड की लेंथ सेम है, तो हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू CD गिवन है इन अ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो OC है मेरे पास, वो क्या है,
रेडियस ऑफ द सर्किल, क्योंकि मैं सेंटर को बाउंड्री से ज्वाइन कर रहा हूं, इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ओ ई, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियस। सिमिलरली OD इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं OB, बिकॉज इट इज ऑल्सो रेडियस। तो आपके पास बेसिकली यहां पे क्या हो गया, ये और ये इक्वल दिया था, ये इसके इक्वल हो गया, और ये जो लाइन है ये इस लाइन के इक्वल होगी। तो ये जो मेरा ट्रायंगल था दिस वन, इसकी सारी साइड इसकी किसी ना किसी एक साइड के इक्वल होगी। तो आपके पास जो S SSS रूल है, तो बाई SSS रूल द ट्रायंगल AOB is congruent to the triangle COD। और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब इसके सारे एंगल्स सेम हो जाएंगे। तो कौन सा एंगल, दिस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B लिख सकता हूं मैं। तो दिस इंप्लाइज जो आपका एंगल होगा QDB, सॉरी QDO, अब मैं इन ट्रायंगल पे आ गया, इज इक्वल टू द एंगल OBP। जो सेंटर में है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वल है। तो अब मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं, क्लियर। अब इस ट्रायंगल में OD किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। OD इज इक्वल टू OB, और हमने ये डिस्कस करा था, ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां से PB, लास्ट थ्योरम नंबर 4 जो डिस्कस करी थी, PB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, QD। कैसे लिख सकता हूं, ये पूरी लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल होगा। उसके साथ साथ आपके पास OD इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, OB। तो एक एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल है। तो बाई सेस रूल द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OBP इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल ODQ। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि O क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP। तो दिस इंप्लाइज O क्यूब इज इक्वल टू OP। यही प्रूफ करना था, ठीक है। और ये एग्जाम में प्रूफ करना डेफिनेटली पूछा जाएगा। और अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले वो प्रूफ करवाएगा, देन इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा 2 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का आपका प्रूफ होगा एंड 2 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो आई थिंक स्टेटमेंट क्लियर होगी कि अगर हमारे कोड्स की लेंथ सेम है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा, सिंपल सी लॉजिक है। नेक्स्ट, इसका रिवर्स पार्ट, अगर chord of a circle that are equidistant from a center has equal length, अगर कोई भी दो रैंडम कोड बनाता हूं मैं सर्किल पे, अगर उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल है तो दे मस्ट बी इक्वल कोड। पहले इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, देन इस पे कोई भी रैंडमली दो कोड बना सकते हो आप। ये एक कोड है और दूसरी आप ये बना सकते हैं, दीज आर 2 कोड्स। आप कहीं भी इनको ड्रॉ कर सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। और ये हमारा अप्रोक्सीमेटली सेंटर है, सेंटर से कोड का डिस्टेंस। तो बेसिकली वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, इस सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है। और सिमिलरली यहां पे ये परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्लियर। अब इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं, दिस इज से A
बी, सी एंड डी। हमें गिवन क्या है कि दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये मैं P पॉइंट मान लेता हूं, ये Q पॉइंट मान लेता हूं। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, OQ इज इक्वल टू OP। ठीक है, अब सिंपली अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ओरिजिन को इस D से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एंड ओरिजिन को इस B से ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए इंफॉर्मेशन कौन सी यूज होंगी। अगर पहली इंफॉर्मेशन जो OP है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। क्यों है ये, हम लास्ट क्लास में थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। ओरिजिन से किसी स्ट्रेट लाइन का या किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का जो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगा। पहली इंफॉर्मेशन यहां ये यूज हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले ज्योमेट्रिकली समझा देता हूं ताकि आपको चीजें लिंक रहे। ये मैंने कोई भी रैंडम स्ट्रेट लाइन ली और यहां पे मैंने रैंडमली कोई भी पॉइंट पिक करा। ठीक है, अब अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस देखनी है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, हम उसके क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट है। अगर मैं स्ट्रेट लाइंस बनाना स्टार्ट करता हूं, मान लो ये यहां से यहां पे गया, ये एक पॉइंट पिक करा, ये एक डिस्टेंस होगी, ये एक पॉइंट पिक करा, ये भी कुछ डिस्टेंस होगी। यहां पे देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये भी यहां से भी कुछ डिस्टेंस होगी, ये भी क्या होगा, ये डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां पे ये पॉइंट नाम दे देता हूं से A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, और ये पॉइंट P है और ये लाइन है A, B। तो अगर मैं ये बात करता हूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑफ P फ्रॉम लाइन AB, उसका मीनिंग क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इज इक्वल टू OA3 होगा। OA3 क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है। जब हम 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही मिनिमम डिस्टेंस पे आता है। और जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी लाइन पे किसी भी पॉइंट से, वो उस लाइन को क्या करता है, यहां पे सर्किल के केस में इंपॉर्टेंट था, इन जनरल नहीं। अब ये पॉइंट यहां आ जाता तो परपेंडिकुलर यहां आ जाता, यहां बाइसेक्टर नहीं होगा। सर्किल के केस में क्या था, ओरिजिन से कोड का जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा बाइसेक्टर था। तो OQ इज अ परपेंडिकुलर, तो वो क्या करेगा, AB को बाइसेक्ट करेगा एंड CD को बाइसेक्ट करेगा। तो सिमिलरली सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या लिख सकता हूं मैं, जो OQ है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मिड पॉइंट से, ये जो होगा P पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इंप्लाइज मेरे पास CP इज इक्वल टू PD हो जाएगा एंड AQ इज इक्वल टू QB हो जाएगा। क्लियर, ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है। अब देखिए मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, द ट्रायंगल POD या OPD। इसमें जो एंगल P है वो कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं दिस OQB, और यहां पे जो एंगल Q है वो भी कितना है,
90 डिग्री, तो दे मस्ट बी इक्वल। तो ये एक एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब आपके पास ये जो है रेडियस ऑफ दिस सर्किल है और ये भी क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्किल। तो आपके पास OB इज इक्वल टू, या ऐसे लिखते हैं OD इज इक्वल टू OB आ गया। ये साइड इक्वल है और ये हमें इक्वल गिवन है, तो OQ इज इक्वल टू OP दिया हुआ है। तो दो साइड इक्वल होगी और एक एंगल इक्वल हो गया। तो बाय सेस रूल जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट शो करता है, द ट्रायंगल OPD इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्रायंगल OQB। हो गया। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इंप्लाइज इनकी सारी साइड इक्वल होंगी, तो QB इज इक्वल टू PD हो जाएगा। और यहां से इस साइड आऊंगा तो 2 टाइम QB की बात करूंगा तो इक्वल टू 2 टाइम PD हो जाएगा। और 2 टाइम PD का मतलब क्या है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इट इज इक्वल टू CD। और ये 2 टाइम QB का मतलब क्या है, इज इक्वल टू AB। तो AB और CD इक्वल हो गए, इसका मतलब कोड्स की लेंथ सेम हो गई। तो जितनी भी कोड्स हैं जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं वो सेम लेंथ की होंगी, और सेम लेंथ की कोड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। क्लियर। अब इसी चीज का मैं एप्लीकेशन यूज करता हूं, दैट इज अ थ्योरम 8, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एज अ प्रूफ आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो पहले थ्योरम को समझते हैं। आपको AB एंड DE 2 कोड्स गिवन है ऑफ अ सर्किल विद सेंटर C, और AB जो है वो ग्रेटर देन DE है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम C है वो प्रूफ करना है कि लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम C टू DE। तो पहले मैं ज्योमेट्रिकली आपको क्वेश्चन समझाता हूं, देन इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे। तो कोई भी एक रैंडमली सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और कोई भी दो कोड ड्रॉ कर लेते हैं। एक थोड़ा सा लार्जर लेंथ का 8.9 ले लीजिए, और एक स्मॉलर लेंथ का। रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर इंटीजर डिस्टेंस लेना है तो वो भी ले सकते हैं। इसको पिक करते हैं और कहीं ना कहीं प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी पिक करते हैं और कहीं भी प्लेस कर देते हैं जहां भी ये सेट आएगा, ठीक है। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेटली ओरिजिन जो होगा वो यहां पे होगा, इस ओरिजिन का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस लिखता हूं। डिस्टेंस लिखने का मतलब क्या है, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। मैं कोई भी रैंडमली दो स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं एंड देन इनको एडजस्ट कर देता हूं। तो परपेंडिकुलर यानी कि इस लाइन का इसके साथ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और उसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। सेकंड, इसको यहां पे ले आते हैं, का कलर डिफरेंट कर लेते हैं। तो ये आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब बेसिकली देखिए, ये कुछ डिस्टेंस आएगा और ये कुछ डिस्टेंस आएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये मेरे पास से ए बी दिया हुआ है और ये मेरे पास DE दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो AB है वो ग्रेटर देन DE है, जो मैंने यहां पे डिफाइन करा है। ये 8.9 है, ये 5.4 यूनिट्स है या सेंटीमीटर्स है। ये मेरा सेंटर C है, तो ये कोई पॉइंट P होगा, ये कोई पॉइंट Q होगा।
तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसमें प्रूफ क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सी, वो कौन है, पी सी। एंड डिस्टेंस फ्रॉम डी ऑफ डी ई फ्रॉम सी, तो वो क्या है, क्यू सी। हमें प्रूफ करना है कि पी सी जो होगा वो लेस देन क्यू सी होगा। ये तो है, द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी इज लेस देन दिस। वो आपको विजिबल भी हो रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस साइड और शिफ्ट करते रहो, ये डिस्टेंस कम होता रहेगा और ये डिस्टेंस, इसको अगर मैं स्मॉल करता रहूंगा तो डिस्टेंस ही। इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करना है। ज्योमेट्रिकली हमने दिखा दिया, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैं इस लाइन को इससे ज्वाइन कर लेता हूं और इसको इससे ज्वाइन कर, और जब भी मैं डिस्टेंस की बात करता हूं किसी एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पे, तो वो कौन सी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये आपका एंगल 90 डिग्री है। और यहां मैं ये प्रूफ कर चुका हूं पहले थ्योरम्स में कि ये डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ठीक है। इसको सिंगल लाइन से ड्रॉ करते हैं, क्लियर। तो अगर मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूं CPB और दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करता हूं EQC, ठीक है, या CQE, कोई भी आप ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपके पास अजम्पशन ले लेते हैं, लेट जो मेरे पास AB है वो 2x है। 2x क्यों ले रहा हूं, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, PB जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, वो क्या है AB/2, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट करता है। किसी भी कोण पे सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है। ये इंफॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी टाइप से मैं अगर अज्यूम करता हूं लेट DE का डिस्टेंस कुछ 2y है, तो इंप्लाइज QE क्या हो जाएगा, वो DE/2 हो जाएगा, वो y। तो मैं अगर यहां x लेता तो ये x/2, ये y लेता तो ये y/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होती और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे नोटेशन ले ली, क्लियर। हमें क्या डिसाइड करना है, QC। तो QC क्या आएगा मेरे पास, ये एंगल 90 डिग्री है। CE कौन है, रेडियस ऑफ सर्किल, तो ये डिस्टेंस R। CB कौन है, रेडियस ऑफ सर्किल, तो दिस इज R। अज्यूम कर लिया हमने, लेट, क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। ये डिस्टेंस कितना है, y, ये R है, और ये CQ, तो CQ क्या आ जाएगा आपके पास, या हम R² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y² प्लस CQ², ये आएगा। इसी टाइप से इस ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा, x, तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस PC²। तो यहां से CQ² क्या आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास R² माइनस y²। यहां से PC² क्या आ जाएगा, इट इज R² माइनस x²। अब यहां क्या रिलेशन होगा इसमें, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट अब हटा देता हूं, यहां से भी स्क्वायर रूट हटा देता हूं, तो यहां पे स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट यहां पे आ जाएगा। अब देखो x और y में क्या रिलेशन दिया हुआ है,
2x ग्रेटर देन 2y दिया हुआ है, 2x ग्रेटर देन 2y, तो सिंस 2x ग्रेटर देन 2y तो इंप्लाइज x ग्रेटर देन y होगा, क्योंकि 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं। इंप्लाइज जो मेरा एक्स स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन वाई स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, एक्स ग्रेटर है तो एक्स से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन हो जाएगा। इंप्लाइज इनको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, और उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इंप्लाइज ये क्वांटिटी कौन है, पीसी, लेस देन क्या प्रूफ हो गया, सी क्यूब। यही चाहिए था, पीसी लेस देन सी। गारंटी है अगर इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा, और अगर ये थ्योरी समझ आ गया तो लाइफ टाइम सर्किल की सारी प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी। ठीक है, हम इन सारी थ्योरम्स को सिंगल गो में समराइज भी करेंगे। अलग अलग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारी टफ लग रही हो, लेकिन अगर सिंगल गो में समराइज करोगे तो ये सारी थ्योरम आपकी क्विकली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन खुद करवाता हूं, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, आपको ट्राई करना है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इन अ सर्किल विद सेंटर ओ टू कोड ए बी एंड बी ए ईच इज ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, if the distance of chord from AB is 5 centimeter, find the distance from chord CD from center। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको डिसाइड करना होगा एग्जाम में कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करे बिना सोचना है। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करवाता हूं ताकि चीजें समझ आती रहें, बार बार कवर अप करेंगे चीजों को तो चीजें इजीली समझाएंगी। सर्कल दिया हुआ है, तो कोड दी हुई है जिनकी लेंथ सेम है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर मैं रैंडमली ड्रॉ कर लेता हूं, या जो दिया है वही ड्रॉ कर लेते हैं। 12 सेंटीमीटर की एक कोड दी हुई। ठीक है, एक और बना लेते हैं 12 सेंटीमीटर, दो कोड दी हुई हैं, तो हमें सर्किल को थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये कोड डिफाइन हो जाए, एंड देन इस पे इन कोड्स को प्लेस कर देते हैं। ये कोड आ गई, ये कोड आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका सेंटर होगा सी। अगर आप ज्योमेट्रिकली ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन हम एग्जाम में बैठ के ज्योमेट्रिकल नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर ये एमसी क्वेश्चन है, यहाँ सीडी के बारे में कुछ 4 ऑप्शन बना दिए उसने, वो सीडी कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहले मैं डिटेल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि इजीली फाइंड हो जाए। सी का इस कोड से डिस्टेंस, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। सी का इस कोड से डिस्टेंस, तो वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, से दिस इज सी पॉइंट, दिस इज ए बी, और ये आपके पास सी डी है। आपको गिवन है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। हम थ्योरम नंबर 6 में क्या प्रूफ करके आए हैं कि इफ कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी implies the distance of AB and CD from center
सी इज इक्वल। अगर आपको ये थ्योरम याद है तो डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डायरेक्टली 5 सेंटीमीटर। हो गया। मान लो थ्योरम याद नहीं है और अगर आपको प्रूफ करना है तो डेफिनेटली, अगर थ्योरम याद है तो एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपको थ्योरम्स का मीनिंग पता होना चाहिए और इजीली सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर ये ही 3 मार्क्स में आ गया तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हमें प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे होगा? हम यहां पे इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं और इसको इससे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हमें 12 दिया हुआ है तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 6। ये डिस्टेंस कितना होगा? 6। इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को Q नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमें 5 गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करना था। ये सिचुएशन दी थी। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये R अज्यूम कर लेंगे, लेट। तो मेरे पास R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 36। ठीक है, तो R इज इक्वल टू, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 61। क्लियर? ये अगर R है तो ये भी मेरा क्या होगा? R होगा। तो ये मेरे पास क्या गया? स्क्वायर रूट ऑफ 61। ये नॉन है, ये नॉन है। दिस इज 6, दिस इज 6। ये क्या आ जाएगा? मान लेते हैं ये कुछ वैल्यू A है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ 61 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 36। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो A स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 61 इंप्लाइज A स्क्वायर इक्वल टू 61 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25। तो इंप्लाइज A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। मैं माइनस साइन क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि डिस्टेंस है। ये A क्या हो गया? 5 प्रूफ हो गया। तो अगर आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो ये है, न्यूमेरिकली प्रूफ करना है तो ये है। ठीक है, तो इसी टाइप से ये आपका क्वेश्चन जो है, ये होमवर्क है, ये आपको खुद को करके आना है। ठीक है, खुद ट्राई करिएगा कि क्या क्वेश्चन है, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे। जो आपकी 3 थ्योरम है, थ्योरम 6, 7, 8 जो मैंने आज डिस्कस करी है, वही आपको यूज करनी है। ठीक है, देखो अगेन 2 कोड दी हुई है सेम डिस्टेंस की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम PQ is 6, then perpendicular chord of this. Exactly similar question है, आप खुद ट्राई करेंगे। Next, 2 equal chord of a circle is distance is x plus 2 centimeter. 2 equal chord of a circle are at distance x plus 2 centimeter. ठीक है, and 10 centimeter from center. Find the x. अब इसका मीनिंग क्या है? एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। अगर क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया ना तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ये सर्किल है, उसने कहा 2 इक्वल कोड ऑफ अ सर्किल, तो कोई भी 2 कोड ड्रॉ कर लेते हैं जो इक्वल लेंथ की है। ये मैंने एक कोड ड्रॉ कर ली और इसी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, तो यहां से सेकेंड कोड आ जाएगी। ठीक है, इन कोड को मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं। इक्वल लेंथ की कोड्स हैं। ठीक है, 2
इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर एट ए डिस्टेंस x प्लस 2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x प्लस 2 है। यानी कि अगर मैं यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके पूरी डिस्टेंस x प्लस 2 है एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ये इसका कोई सेंटर है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या दी हुई है x प्लस 2, तो डायरेक्टली x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो इंप्लाइज x इक्वल टू क्या गया 8। इतना ही काम था। हो सकता है क्वेश्चन देखने में बहुत टफ हो, अगर उसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर लेंगे तो क्वेश्चन 1 ही मिनट का है। ठीक है, अब इसी में ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका होमवर्क है, ये सिर्फ 3 थ्योरम आपको यूज करनी है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अगर आपने जो लास्ट चैप्टर में हमने थ्योरम डिस्कस करी हैं लास्ट लेक्चर में एंड इस लेक्चर में थ्योरम डिस्कस करी हैं, अगर वो कवर कर लोगे तो आपकी जो एनसीईआरटी की शीट है शीट नंबर 5.4 एक्सरसाइज नंबर 5.4 ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपके पास ये हैं और 3 क्वेश्चन ये 5.5 है। तो अगर यहां तक आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.5 है वहां तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन ये है, 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, तो ये 10 क्वेश्चन आप मुझे शेयर करेंगे ऑन अ व्हाट्सएप नंबर विद योर सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।